नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स। टुडे 19th July 2025. 19th July is a day which is of prominence in Hindi cinema as we pay tribute to one of the best lyricists who enriched Hindi cinema with his Hindi and Urdu poetry in films. ये एक ऐसे गीतकार रहे हैं, एक ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों में गीत बहुत कम लिखे, पर जो भी लिखे लाजवाब लिखे। और एक सिने प्रेमी के तौर पे हमारी दिली ख्वाहिश रह जाती है कि काश ये कवि कुछ और लिखते। इन्होंने हिंदी साहित्य में लिखा, इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से नवाजा गया, पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजा गया। और इन्होंने फिल्मों में लिखा, अगर हम देखें इन्होंने फिल्मों में लिखा सन 1964 से लेके सन 1971 के बीच में इन्होंने फिल्मों में काफ़ी लिखा और कई ऐसी फिल्में आईं जिनमें इन्होंने बेशुमार लिखा और इनके गाने लोगों की ज़बान पर थे। पर इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने नहीं लिखा। एक बड़ा दिलचस्प सा वाक़या है। सन 1968 में एक फ़िल्म आई थी 1968। फिल्म का नाम था कन्यादान, जिसमें म्यूज़िक दे रहे थे शंकर जयकिशन जी और इसमें हसरत जयपुरी जी भी गाने लिख रहे थे। आम तौर पे हम सभी जानते हैं कि शंकर जयकिशन जी के साथ प्रमुख तौर पर शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी जी ने लिखा। अब ऐसा हुआ कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो थे राजेंद्र भाटिया जी, उन्होंने इनको सुना था साहित्य सम्मेलन में और ये चाहते थे कि इनके लिए गीत लिखें। तो ये इनको लेके गए और उन्होंने कहा कि ये गीत लिख कर लाए हैं। शंकर जयकिशन जी ने वो देखा और वो गीत पढ़ के, वो गीत सुन के वो काफ़ी नाराज़ हुए। जी हाँ, वो काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, ये गीत तो बेहद घटिया है, इस पर म्यूज़िक नहीं बन सकता, ऐसा गीत नहीं चलेगा, फ़िल्म की सिचुएशन के मुताबिक ये गीत सही नहीं है। तो नीरज जी, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीरज जी, यानी कि गोपाल दास सक्सेना जी, जो कि 4 जनवरी 1925 में इटावा ज़िले के पुरावली गांव में जन्मे, जिन्होंने बाद में चल के धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर के तौर पर भी काम किया और जाने गए अपनी कविताओं के लिए, अपनी कविता संग्रहों के लिए और जाने गए अपने गीत रचनाओं के लिए। तो नीरज जी, जो इनका पेन नेम था, तकिया कलाम था, सीडोनिम था, इसके लिए वो वहाँ गए थे और जब उनका इस तरह से अपमान हुआ तो वो बड़े नाराज़ हुए। जाहिर सी बात है, कोई भी गीतकार क्यों नहीं नाराज़ होगा। तो राजेंद्र भाटिया जी ने उनको मनाया और कहा कोई बात नहीं, आप एक और गीत लिख दीजिए। तो इस बार नीरज जी ने कहा कि देखिए, मैं गीत अवश्य लिख दूंगा, पर एक शर्त है। और वो क्या शर्त है? शर्त ये है कि इस गीत को अगर शंकर जयकिशन जी ने पसंद कर लिया तो मेरी फीस डबल हो जाए। तो राजेंद्र भाटिया जी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। ये जो भी वाक़या मैं आपको बयान कर रहा हूँ, ये मुझे इंटरनेट पर कहीं न कहीं मिला था। मैं इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं करता, पर मुझे वाक़या बड़ा दिलचस्प लगा, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। आज ना शंकर जयकिशन जी हैं, ना गोपाल दास नीरज जी हैं, ना राजेंद्र भाटिया जी हैं, जो इस बारे में रोशनी डाल सकते हैं। तो मुझे लगा मुझे ये बात कहनी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मगर मैं इस बात की कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर रहा। खैर, तो वो इस बार फिर गाना लिख कर ले गए और इस बार जब शंकर जयकिशन जी के रीडिंग रूम में, म्यूज़िक रूम में पहुँचे, तो वो गाना सुनकर शंकर जयकिशन जी उछल पड़े। उन्होंने कहा वाह! क्या बेहतरीन गाना लिखा है नीरज जी आपने। ये हुई ना बात, ये फ़िल्म के लिए बेहद सटीक रहेगा। कौन-सा था वो गीत?
लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। जी हाँ, लिखे जो खत तुझे। फिल्म कन्यादान का ये एक बेहद खूबसूरत गीत रहा जिसको रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ से अमर कर दिया। तो वो नीरज जी जब पहली बार लिखा उन्होंने इकबाल कुरैशी जी की म्यूज़िक डायरेक्शन में फ़िल्म चाचा चा के लिए, जिसमें चंद्रशेखर जी हीरो थे और हेलेन जी हीरोइन थी। सुबह आई शाम आई जैसे भी हो तुम आ जाओ। जी हाँ, सुबह ना आई शाम ना आई। और भी गाने हैं इस फ़िल्म के जो काफ़ी मकबूल रहे, वो नीरज जी ने ही लिखे। फ़िल्म चा चा चा। फिर 1965 में एक फ़िल्म आई तनुजा जी और राजीव जी की, नई उम्र की नई फसल। इस फ़िल्म में जो गीत उन्होंने लिखा उसका जवाब नहीं है। रफ़ी साहब ने इसको अपनी आवाज़ से एक बार फिर अमर कर दिया। स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। जी हाँ, नई उम्र की नई फसल। बेहद लोकप्रिय ये गीत रहा। फिर इसके बाद उन्होंने कन्यादान में लिखे जो खत तुझे, इसके अलावा 1969 में एक फ़िल्म आई थी चंदा और बिजली 1969। इसमें एक बड़ा ही सुंदर भजन उन्होंने लिखा जिसको मन्ना डे जी ने बहुत सुंदर तरीके से गाया। शंकर जयकिशन जी की म्यूज़िक में ये बेहद बेहतरीन भजन था। कौन-सा भजन था वो? आप लोग याद करें। जिसमें एक लाइन आती है, राम कृष्ण हरि, काल का पहिया घूमे भैया, काल का पहिया घूमे भैया, लाखों तरह इंसान चले। सुनिए ये भजन बेहद खूबसूरत कर्णप्रिय भजन रहा। फिर कन्यादान का तो मैंने अभी ज़िक्र किया ही, जो 1968 में आई थी। इसके अलावा सन 1971 में देवानंद साहब की गैम्बलर, ये प्यार हमने किया जिस तरह से उसका न कोई जवाब। याद आया? जी हाँ, गैम्बलर के गाने नीरज जी ने लिखे हैं। इसके अलावा फिल्म आई थी कल आज और कल। राज कपूर जी, उनके बेटे रणधीर कपूर जी और राज कपूर जी के पिताजी पृथ्वीराज कपूर जी इस फिल्म में नजर आए। इस फिल्म का ये गाना, आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए। हाँ, 1971 की एक और फिल्म थी शशि कपूर साहब की, पतंगा। झूम के गायूं आज मेरे दिल, रात तो गुजरे सुबह न आए, जैसे कोई बचपन की कहानी याद भी हो और भूल भी जाए, झूम के गायूं। 1971 में सुबोध मुखर्जी प्रोडक्शंस की एक फिल्म आई शर्मीली, जिसमें राखी जी ने अपना डेब्यू किया। इस फिल्म के गाने काफ़ी मकबूल रहे। कौन सा गीत आपको याद आ रहा है इस वक्त? खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ कैसे कहें हम, प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए। हाँ, तो फिल्म शर्मीली के सारे गीत, इसमें उन्होंने अपना नाम कितने सुंदर से यूज़ किया है, सुंदर तरीके से। ओ नीरज नैना आ ज़रा, आ ज़रा। आपने सुना होगा ये गीत, नहीं सुना तो फिर से सुनिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा।
फिर एक फ़िल्म आई थी देवानंद साहब की, रंगीला, सॉरी प्रेम पुजारी। प्रेम पुजारी के गीत रंगीला रे, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। हाँ, ये गीत एक से एक गीत उन्होंने लिखे, आज तक लोगों को याद हैं। मैंने कसम ली, तूने कसम ली। जी हाँ, ये भी एक और गीत है एक दूसरी फ़िल्म से। तो इस तरह से उन्होंने जो गीत लिखे उनका कोई जवाब नहीं। पर इस गीतकार को तब बुरा लगा जब जयकिशन जी नहीं रहे 1971 में, और बाद में सन 1974 तक एस डी बर्मन जी भी नहीं रहे। तो एक बड़ी वजह रही कि उन्होंने हिंदी फ़िल्मों के लिए गीत लिखना करीब-करीब क्या बंद ही कर दिया। काश वो और गीत लिखते और हम उनके गीतों से और भी ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते, आनंदित होते, पर ऐसा नहीं हुआ। सन 2018 में 19 जुलाई के दिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ में उन्होंने इस दुनियाए फ़ानी को अलविदा कहा, अंतिम सांस ली। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर आप लोगों ने नीरज जी के गाने, गोपाल दास सक्सेना जी के गाने नहीं सुने, नहीं देखे, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप देखें, आपको पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सी यू अगेन।